तुमसे एक सवाल परमेश्वर पूछ रहा है। अगर आपके शत्रु, जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो सबसे मुश्किल हालात में भी आपका साथ कभी नहीं देता है, जो आपको हमेशा धोखा ही देते रहता है भाई और बहनों, अगर वो आपके वश में आ जाएगा तो आप क्या करोगे? है भाई और बहनों, दाऊद का शत्रु सबसे बड़ा जो था, फलस्तीनी थे, अन्य जाति के लोग नहीं थे, उसकी अपने ही उसका अपना ही राजा और उसका अपना ही ससुर और उसके अपने ही लोग, जो राजा था शाऊल था, दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन है भाई और बहनों। इस बात का दाऊद को पता था कि यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये चांस मेरे पास है, मैं इसे मार सकता हूं, लेकिन उसने अपना हाथ शाऊल के ऊपर नहीं उठाया। हे भाई और बहनों, जब शत्रु हमारे हाथों में, हमारे कब्जे में, हमारे नीचे जब आ जाते हैं तो कई लोग हमें, आसपास के लोग हमें आइडिया देते हैं, इसे छोड़ना मत, इतने दिन से घूम रहा था और बड़ा ही घमंड कर रहा था कि मुझे किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई सहायक हो या ना हो, मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है करके बड़ा ही घमंड करता था। लेकिन देखो, आज ये तेरे पैरों के नीचे आ गया, आज ये तुझसे सहायता मांगने के लिए आ गया, चल अपना हाथ उठा और इससे बदला ले। है भाई और बहनों, काफ़ी लोग जो होते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग जो होते हैं, हमेशा हमें इस चीज़ के लिए आगे बढ़ावा देते हैं कि ये काम करो, इससे बदला लो, और बदले की घड़ी जो है अब आ पहुंची है भाई और बहनों। हो सकता है आपके जीवन में किसी ने आपको धोखा दिया हो सकता है किसी ने आपको मारने की कोशिश की हो सकता है किसी ने आपको लूटा हो सकता है किसी ने आपको बदनाम किया है भाई और बहनों। हो सकता है कोई इंसान है जो बहुत ही घमंड के साथ रहता है भाई और बहनों। हो सकता है कि ऐसे आपके जीवन में ऐसे परिस्थितियां आपने देखी भी होंगी, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उसे आपके पास आना पड़ेगा। जब वो आपके पास आएगा तो सब लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके विश्वासी, आपके घर वाले, कई लोग आपको ये आइडिया देंगे, चल उसको अब सबक सिखा, चल अब उसकी हानि कर, चल अब उसे बदनाम कर, चल अब आके उसे मजा चखा। हे भाई और बहनों, ऐसा कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर का डर भय रखते हैं, वो लोग तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हे भाई और बहनों, दाऊद का जो शत्रु था शाऊल था, शाऊल उसके हाथों में था, उसके कब्जे में था, तलवार उसके हाथ में थी, लेकिन दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, उसे मारना भी नहीं चाहा। हे भाई और बहनों, क्यों उसे मारना नहीं चाहा? क्योंकि वो परमेश्वर का डर और भय में रहता था। हे भाई और बहनों, उसने उसका कपड़े की कोनी को काट लिया शाऊल की, और वहां से चुपचाप चले गया। हे भाई और बहनों, थोड़ी सी दूर जाने के बाद में दाऊद उसे बुलाता है, हे राजा शाऊल, हे राजा शाऊल। जब ये बात शाऊल को ने सुनी तो शाऊल उसे पूछता है मेरे बेटा दाऊद, क्या ये तेरे बोल है? तू है जो मुझे बोल रहा है? हाँ मैं हूँ दाऊद करके उसे बताता है। दाऊद बोलता है कि एक बार अपने कपड़े की कोनी को देख ले। जब शाऊल ने अपने कपड़े की कोनी को देखा तो वो कटी हुई थी, और वो कटी हुई कोनी जो थी दाऊद के हाथों में थी। दाऊद वो कोनी को दिखा के शाऊल से कह रहा है कि देखो, आज परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथों में कर दिया था। मैं चाहे तो तुझको मार सकता था, मैं चाहे तो तुझे
घायल भी कर सकता था, मैं चाहे तो तुझे हमेशा के लिए सुला सकता था। आज मेरे परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया था, लेकिन मैंने तुझ पर हाथ नहीं उठाया। मेरे लोगों ने भी मुझे कहा तुझे मारने के लिए, और जो अगर मेरी जगह कोई और भी होता वो भी यही करता, लेकिन मैंने